जय श्री राम सभी भाई बहनों को। क्यों लिया भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार? बहुत समय पहले धरती पर अंधेरा पड़ रहा था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि साधु संत जंगलों में भी सुरक्षित नहीं थे। रावण लंका का अधिपति अपनी शक्ति पर इतना घमंड कर चुका था कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोग उसके डर से कांप रहे थे और असहाय थे। वे केवल एक ही नाम पुकारते थे, हे विष्णु हमारी रक्षा करो। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु अधर्म बढ़ चुका है, रावण को केवल आप ही रोक सकते हैं। दृश्य बदलता रहे। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी दिव्य अयोध्या, जहां राजा दशरथ राज करते थे। न्यायी, वीर और प्रजा के प्रिय राजा। एक ही दुख था, उनके किसी भी रानी से संतान नहीं थी। राजा दशरथ चिंतित रहने लगे। एक रात वे सोचने लगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, राज्य कौन संभालेगा? तभी महर्षि वशिष्ठ ने सुझाव दिया, हे राजन, उत्तरेष्टि यज्ञ करिए, देवता अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है, धर्म की स्थापना का समय। यज्ञ का दृश्य, यज्ञ की अग्नि धधकती है, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है। यज्ञ पूरा होते ही अग्निदेव प्रकट होते, उनके हाथ में है दिव्य खीर का पात्र। वे कहते हैं, राजन इसे अपनी रानियों को दीजिए, देवपुत्र स्वयं आपके घर जन्म लेंगे। दशरथ की आंखें भर आती हैं। प्रसन्न होकर वे प्रसाद तीनों रानियों को देते हैं और समय आता है जिसका इंतजार देवताओं को, पृथ्वी को और तीनों लोकों को था। श्री राम का जन्म सरयू के तट पर वो सुबह इतनी शांत, इतनी पवित्र जैसी कभी पहले नहीं थी। आकाश में देवताओं ने फूल बरसाए, धरती ने सुगंध बिखेरी, हर तरफ आनंद की लहर दौड़ गई। अयोध्या में उत्सव छा गया, क्योंकि कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु का राम रूप में अवतार हुआ था। उनके साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने भी जन्म लिया। चारों भाई दिव्य, तेजस्वी और वीर। राम का जन्म सिर्फ एक राजा का जन्म नहीं था, यह धर्म की स्थापना, अधर्म का विनाश और मानवों को आदर्श जीवन का मार्ग दिखाने का मिशन था। क्योंकि आगे आने वाला था दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष, जिसमें एक ओर था अहंकार का राजा रावण और दूसरी ओर मर्यादा का राजा राम। राजकुमारों का बचपन, राम की पहली वीरता। अयोध्या नगरी अब पहले से ज्यादा प्रकाशमय हो गई। चारों ओर खुशियों का माहौल था, क्योंकि राजमहल में 4 दिव्य राजकुमार बड़े हो रहे थे। राम मर्यादा का प्रतीक, लक्ष्मण राम के प्राण, भरत विनम्रता का रूप, शत्रुघ्न प्रेम और अनुशासन का संगम। राजमहल में खेलते हुए भी राम का स्वभाव शांत, सौम्य और गंभीर था। वे किसी छोटे से जीव को भी चोट नहीं पहुंचाते थे। जबकि छोटा लक्ष्मण हमेशा राम से चिपका रहता था। जिस थाली से राम खाते, वही थाली देखकर ही लक्ष्मण भोजन करते। उनका प्रेम दुनिया में अद्वितीय था। भरत और शत्रुघ्न भी अपने भाइयों के साथ सीख रहे थे। धर्म, कर्तव्य, सत्य, साहस और विनम्रता। इन चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि अयोध्या की प्रजा उन्हें अपने घर के बच्चों जैसा मानती थी। गुरुकुल का आरंभ। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन अब समय है कि चारों राजकुमार गुरुकुल जाएं। वहीं से वे शिक्षा पाएंगे, चरित्र सीखेंगे और धर्म समझेंगे। राजा दशरथ मान गए। गुरुकुल में प्रवेश होते ही राजकुमारों का जीवन बदलने लगा। वहां न राजा का पुत्र था, न दास का, सभी समान थे। राम सबसे आगे बढ़कर सेवा करते, आश्रम की सफाई, जल लाना, लकड़ियां इकट्ठी करना, सब कुछ खुद करते। उनकी विनम्रता देखकर गुरु वशिष्ठ का हृदय पिघल जाता। गुरुकुल के पास एक वन था, वहां एक राक्षसी रहती थी, ताड़का। वह ऋषियों को परेशान करती, वन को उजाड़ती और साधकों का तप नष्ट कर देती। एक बार गुरुकुल जाते समय राम और लक्ष्मण ने उसकी आवाज सुनी, भयानक गूंजती हुई। लक्ष्मण बोले, भैया कोई खतरा है। राम शांत रहे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? वशिष्ठ बोले, राम यह ताड़का है। यह एक शापित स्त्री है, लेकिन इसकी दुष्टता ने पूरा वन नष्ट कर दिया है। इसका अंत आवश्यक है। राम ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है। राम ने धनुष उठाया, वन में हवा थम गई। पेड़ों पर बैठे पक्षी शांत हो गए। ताड़का गरजी, लेकिन राम ने एक ही बाण से उसे परास्त कर दिया। ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया, धर्म की रक्षा करने वाले राम, तुम जन्म से ही महान हो। गुरुकुल में चारों भाइयों का तेज समय बीतता गया। राम में विनम्रता और शक्ति दोनों बढ़ते गए। लक्ष्मण ने राम के समान धनुर्विद्या सीखी। भरत की कोमलता और नीति बुद्धि सबको आकर्षित करती। शत्रुघ्न शस्त्र विद्या में निपुण हो रहा था।
चारों भाई चार दिशाओं की तरह अलग अलग गुणों में श्रेष्ठ थे, लेकिन हृदय से एक थे। जब राजकुमार बड़े हुए तो अयोध्या ही नहीं, पूरा अयोध्या खंड उनके प्रेम और गुणों से प्रभावित हो गया। स्वर्ग के देवता भी सोचते थे इन राजकुमारों का भविष्य कितना अद्भुत होगा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि कुछ ही समय में एक महान घटना होने वाली है। एक ऋषि आएंगे जो राम का भाग्य बदल देंगे। आगे का भाग कल आएगा, रोज एक भाग आएगा, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज रामायण के नए नए भाग देखने और सुनने को मिले। जय श्री राम। तेरे ही बल से